माह मुकद्दस से कबल मार्केट में महंगाई ने डेरे डाल दिए। सब्जियां और फल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई की यलगार, सब्जियों और फलों के दाम आसमान को छूने लगे। आलू सरकारी नेख 55, बाजार में 100 रुपए फी किलो में फरोख्त। प्याज सरकारी नेख 75, बाजार में 150 रुपए किलो में फरोख्त। टमाटर सरकारी नेख 55, बाजार में 80 रुपए किलो में बेचा गया। अदरक सरकारी नेख 380, बाजार में 460 रुपए किलो में बिकने लगा। लहसुन सरकारी नेख 560, बाजार में 630 रुपए किलो में फरोख्त। शिमला मिर्च सरकारी नेख 60, बाजार में 110 रुपए किलो में फरोख्त। बैंगन सरकारी नेख 70, बाजार में 100 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। बात करें फलों की तो वहाँ भी सरकारी रेट दिखाई नहीं देती। केला सरकारी नेख 135, बाजार में 200 रुपए दर्जन में दस्तयाब। सेब सरकारी नेख 230, बाजार में 270 रुपए किलो फरोख्त हुआ। पपीता सरकारी नेख 235, बाजार में 270 रुपए किलो में फरोख्त। मौसमी सरकारी नेख 170, बाजार में 250 रुपए दर्जन में दस्तयाब। खजूर सरकारी नेख 460, बाजार में 500 रुपए फी किलो में बेची जाने लगी। खरबूजा 250, अमरूद 200 रुपए किलो में फरोख्त। अनार 500 रुपए किलो बेचा गया। सस्ता प्रोटीन भी गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में मजीद 7 रुपए किलो इजाफा हुआ। मुर्गी का 1 किलो गोश्त 595 रुपए किलो बेचा गया। साफी ब्रायलर गोश्त 700 रुपए किलो तक फरोख्त हुआ। अंडे 2 रुपए इजाफे से 262 रुपए दर्जन हो गए। शहरियों ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कहा है हुकूमत निर्खों के साथ सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद भी यकीनी बनाए। मिडलमैन और सट्टाबाजों का गठजोड़। सिर्फ एक माह में चीनी 30 रुपए किलो महंगी। लाहौर में चीनी 160 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। चीनी की बरामद ने 7 माह के रिकॉर्ड तोड़ दिए। चीनी के बैरून मुल्क जाने से दाम बढ़े। चीनी की औसत कीमत चंद हफ्ते कबल सिर्फ 130 रुपए किलो थी। चीनी की खपत रमज़ान में 5 लाख टन से 11 लाख टन तक चली जाएगी। सिर्फ एक माह में चीनी 30 रुपए किलो महंगी हो चुकी। लाहौर में चीनी 160 रुपए किलो में फ़रोख्त होने लगी। चीनी की बरामद ने 7 माह के रिकॉर्ड तोड़ दिए। चीनी के बैरून मुल्क जाने से दाम बढ़े। चीनी की औसत कीमत चंद हफ्ते कबल सिर्फ 130 रुपए किलो थी। चीनी की खपत रमज़ान में 5 लाख टन से 11 लाख टन तक चली जाएगी। लाहौर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश। पहले मरहले में यक जुम्बिश कलम हज़ारों आर्जी मुलाजमीन नौकरी से फारिग कर दिए गए। मुलाजमीन का यूटिलिटी स्टोर्स को ताले लगाकर एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क तक वसी करने का ऐलान कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को मुस्तकिल बंद करने की जानिब पहला कदम उठा लिया। 3200 आर्जी मुलाजमीन को नौकरियों से फरागत के परवाने थमा दिए गए। नौकरियों से फरागत पर मुलाजमीन ने शहर के 100 यूटिलिटी स्टोर्स को ताले लगाकर जोनल ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज किया। वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। आज के एहतजाज का एजेंडा हमारे परसों से इन्होंने हमारे 3200 मुलाजमीन फारिग कर दिए हैं डेली वेजेस के। इस ईद के मौके पर ये गवर्नमेंट ने हमें मुलाजमीन को ये तोहफा दिया तो उन्हें नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि फिल फोर तमाम डेली वेजेस जो 3200 हमारे फारिग किए गए हैं उनको बहाल किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि अवामी वोट की ताकत से इक्तदार के ऐवानों में आने वाली हुकूमत ने अवाम का ही माशी कत्ल शुरू कर दिया। हजारों मुलाजमीन को ईद से पहले नौकरियों से निकाल दिया गया। आप तो अब किसी को सड़क पे रेहड़ी भी नहीं लगाने देते। वो मजदूर क्या करेगा? इस चीज को देखते हुए हमारे एक बेचारे एबटाबाद में एक लड़के ने जैसे उसे लेटर मिला उसने सुसाइड कर लिया। वो भी कत्ल इन हुक्मरानों के सर पे है। उसका भी इन हुक्मरानों को साथ देना पड़ेगा। तो मेरी हुकूमत फकत से ये अपील है कि खुदारा ये माशी कत्ल बंद करें। लाहौर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन की तंजीमें सरगर्म हो गई हैं। मुलाजमीन ने कहा कि हुकूमत का काम रोजगार छीनना है या देना। हजारों खानदानों का माशी कत्लेआम नहीं होने देंगे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। जिंदा दिलाने लाहौर के लिए बड़ी खुशखबरी। इलेक्ट्रिक बसें लाहौर की सड़कों पर चलने के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ 19 फरवरी को इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करेंगी। इंतजार खत्म हो गया। लाहौर की सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। लाहौरियों को अंदरून शहर सफर में बड़ी सहूलत मैसर आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से 19 फरवरी को इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया जाएगा। पहले फेज में 27 इलेक्ट्रिक बसें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जाएंगी। रूट नंबर 3 ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों
बसों का चार्जिंग स्टेशन ग्रीन टाउन में होगा। एक बस में 60 मुसाफिर सवार हो सकेंगे। चाइना से 27 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुंची थी। इलेक्ट्रिक बसों में किराए का तयन कैबिनेट कमेटी करेगी। इस वक्त बसें मेरिन ट्रांजिट इंश्योरेंस कंपनी के पास हैं। कंपनी तमाम बसें महकमे ट्रांसपोर्ट के हवाले करेगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने फैसलाबाद और बहावलपुर के लिए भी इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू। टैरिफ में कमी करने का प्लान बन गया। कैपेसिटी चार्जेस कम, बिजली की कीमत में कमी लाई जा सकेगी। 223 कैप्टिव पावर प्लांट्स पर बिजली की पैदावार करने पर पाबंदी का फैसला। लेस्को ने अफसरान को कैप्टिव पावर प्लांट्स के साथ मुआहदे का टास्क दे दिया। कैप्टिव पावर इंडस्ट्री में बिजली की पैदावार पर पाबंदी लगाने से टैरिफ में कमी करने का प्लान बनाया गया है। पैदावार पर पाबंदी से कैपेसिटी चार्जेस की अदायगियों में आसानी होगी और बिजली की कीमत में कमी लाई जा सकेगी। कैप्टिव पावर प्लांट्स को लेस्को के सिस्टम से बिजली खरीदने के लिए 2 साल का मुआहिदा करने का प्लान दे दिया गया, जिसके मुताबिक मुसलसल बिजली न देने पर लेस्को को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। लेस्को ने फील्ड अफसरान को कैप्टिव पावर प्लांट्स के साथ मुआहिदे का टास्क सौंप दिया गया। वाज़ेह रहे कि कैप्टिव पावर इंडस्ट्री फर्नेस और गैस से खुद बिजली बनाकर जरूरत पूरा करती है। ताहम तलब में इजाफा करने के लिए कैप्टिव पावर इंडस्ट्री को कौमी ग्रिड पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। लाहौर शहर में करोड़ों रुपए लगाकर सजावट करने का मंसूबा गैर मियारी आर्टिफिशियल ब्यूटिफिकेशन पर नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। PHA हुकाम से मंसूबों पर 59D एमरजेंसी क्लॉज के बिलाजवाज इस्तेमाल पर भी वजाहत मांग दी गई है। एमरजेंसी क्लॉज की आड़ में करोड़ों रुपए के आर्टिफिशियल मंसूबे नैब के रिडार पर आ गए हैं। नैब हुकाम ने DG PHA को तहकीकात का मरासला अरसाल कर दिया। डायरेक्टर EME सलीम इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद, असिस्टेंट डायरेक्टर बिलाल और सब इंजीनियर वसीम के खिलाफ शिकायत पर तहकीकात का आगाज हुआ। नैब ने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मंसूबे का PHA से मुकम्मल रिकॉर्ड मांगा था। मौसूल होने वाले रिकॉर्ड में शहर में होने वाले आर्टिफिशियल मंसूबों पर 59D के इस्तेमाल का एतराफ किया गया। ज़राए के मुताबिक नैब हुकाम ने मुकम्मल तौर पर 59D इस्तेमाल करके कवानीन को बलाए ताकला कर ठेके दिए, जिसकी वजाहत मांगी गई है। ज़राए के मुताबिक मुनासिब और तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर नैब कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में ला सकता है। लाहौर ये ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से बाज न आए, मोटरसाइकिल सवारों की मनमानियां जारी। हुकूमत पंजाब की जानिब से मोटर बाइकर्स के लिए ग्रीन लाइन मुतारफ करवाने के बावजूद अक्सर बाइकर्स गाड़ियों की लाइन में सफर करने लगे। इस बारे से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौरिये जो हैं वो अभी भी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं कर रहे और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अभी भी ट्रैफिक कवानीन की बड़ी तादाद में जो खिलाफ वर्जी है वो करते हुए शहरी हमें दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़िरोज़पुर रोड पर और हुकूमत पंजाब की जानिब से जो ग्रीन लाइन मनसूबा नाफिज किया गया था, जो कि बाइकर्स को महफूज बनाने के लिए और जो ट्रैफिक है उसकी जो रवानी है उसको स्मूथ रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं, जैसा कि फुटेज में देखा जा सकता है, कि अभी भी बहुत बड़ी तादाद है मोटर बाइकर्स की जो कि ग्रीन लाइन के ऊपर चलने के बजाय वो गाड़ियों वाली जो लाइन है वहाँ पर चलना पसंद करते हैं, जबकि कुछ अफराद जो हैं वो ग्रीन लाइन पर ही चल रहे हैं। जब वो अफराद जो बाइकर्स हैं जो कि जब ग्रीन लाइन पर नहीं चलते और गाड़ियों वाली साइड पर चलते हैं तो जो एक तो ट्रैफिक है वो सुस्त रवि का शिकार होती है, दूसरा वो हादसात रूनमा होने का खतरा भी पेश होता है और तीसरा वो ट्रैफिक कवानीन की जो पासदारी है वो भी नहीं करते और उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। जब हमारी शहरियों से या मुसाफिरों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो मोटर बाइकर्स हैं वो उनकी हिफाजत के लिए जब हुकूमत ने एक मंसूबा दिया है, ग्रीन लाइन मुख्तस की है, तो उन तमाम मोटर बाइकर्स को जो अभी भी गाड़ियों वाली साइड पर चलते हैं उनको यहाँ पर ग्रीन लाइन पर चलना चाहिए। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उनको जो अपने लाएअमल है ऐसा अपना। ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल टाउन निज़ाम ब्लॉक का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी और नल के गायब, सफाई के नाकिस इंतजामात, फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश से शहरियों को साफ पानी की किल्लत का सामना। मजीद जानेंगे उमैर अफसर से। जी उमैर, बताइएगा। मौजूद हूँ इकबाल टाउन वहादत रोड के निज़ाम ब्लॉक में, जहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए लगाया जाने वाला जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो अरसा दराज से गैर फ़ाल है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के अहाते में सफाई के भी नाक़िस इंतजाम हैं। अतराफ़ में कूड़ा करकट और गंदगी के अंबार हैं, जबकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे पानी के नलके जो हैं वो भी गायब हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर ना तो पानी है और ना ही मशीनरी, और जिसकी पानी और मशीनरी ना होने की वजह से जो इलाका मकीन है उन्हें खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इलाका मकीनों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं, साफ़ पानी के लिए दरबदर हो रहे हैं। अगर ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक तरीके से काम करे तो इलाका मकीनों को उनकी घर की दहलीज पर साफ़ पानी की फराहमी मुमकिन हो सकती है। लेकिन इंतज़ामिया बारहा शिकायत और अपीलों के बावजूद इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक कराने में बुरी तरह से नाकाम दिखाई देती है।
इंतज़ामिया से शहरियों ने ये मुतालबा किया कि फौरी तौर पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल रोड घड़ी शाहू मेन शाहरा पर लगा फवारा ज़बों हाली का शिकार, देखभाल न होने से फवारे पर लगी टाइल्स भी टूट फूट का शिकार है। मज़ीद जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। अल्लामा इकबाल रोड से मुत्तसिल गड़ी शाहू पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ मेन चौराहा जो है इस पर लगा फवारा गुज़श्ता 2 साल से इंतज़ामिया की अदम तवज्जही का शिकार है और इंतज़ामिया की अदम तवज्जही के बायस ही ये फवारा जो है वो खंडर का मंजर पेश कर रहा है और कई अरसे से जो है वो इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। मैं अपने कैमरामैन शुएब से कहूँगी आपको ज़रिए मनाजर दिखाएं, क्योंकि इसके अंदर अमूमन बड़ा खूबसूरत सा मंजर होता है कि लाइट्स जो हैं वो ऑन होती हैं और साथ ही पानी जो है वो ऊपर की तरफ आता है, लेकिन यहाँ अब गंदगी और गदाजत के ढेर हैं और पानी की लाइन भी अंदर तक जो है वो बंद हो चुकी है। नशे के आदी अफराद अंदर मौजूद होते हैं, अपना नशा पूरा करते हैं और इसके अलावा इसके अतराफ में भी हमें कुछ ऐसी ही गंदगी और गदाजत नज़र आ रही है जो कि इंतज़ामिया की अदम तवज्जही की बड़ी वजह है। इसके अलावा ना यहाँ पर घास है, ना ही अतराफ में मौजूद कोई दरख्त है। तापुन जो है वो पेश कर रही है ये जगह, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाला जो ट्रैफिक है, अमूमन इस तरह की चौरंगियाँ या चौराहे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यहाँ से जब कोई गुजरे तो वो एक खूबसूरत सा मंजर जो है वो नज़र आ रहा हो, लेकिन इंतज़ामिया ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये अब उजाड़ और बयाबान जगह जो है वो बन चुकी है। और अतराफ से गुजरने वालों से हमने जब बात की तो उनका ये बताना था सिर्फ यही नहीं, यहाँ से ठीक है आदिया नाज, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली का इजलास एक मरतबा फिर से अपोजिशन अरकान के शोर शराबे से शुरू हुआ। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली के इजलास में महकमे कानून के 4 बिल पेश, साउथ एशिया रीजनल कॉन्फ्रेंस करवाने पर करारदाद पंजाब असम्बली में मुत्तफिका तौर पर मंजूर करवा दी गई। पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे रवायत 30 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास के आगाज में ही अपोजिशन ने ऐवान में धुआंधार एंट्री डाली। स्पीकर पंजाब असम्बली के डाइस के बिल्कुल सामने हुकूमत मुखालिफ खूब नारेबाजी की। I would request all the honorable members to be seated and आपके ये जो कुतबे हैं, that is those who have been demonstrated, please put them not visibly. इजलास में हुकूमती रुकन अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। अमजद अली जावेद ने कहा, तजावजात के नाम पर गरीबों के घर और दुकानें मस्मार की जा रही हैं। ये दुकानात जो हैं वे रेवेन्यू बोर्ड की नहीं है, ये लैंड रेवेन्यू बोर्ड की है। उस पे दुकानात लोगों की अपनी तमीर करता है। आप किस कानून और कायदे के तहत, सिवाय इसके कि स्टेट अपना जो आम वो इस्तेमाल करके उनको नीलाम करे, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो गुडविल है, वो कहां जाएगी जनाब स्पीकर? उसको कहीं एड्रेस नहीं किया गया। जबकि राना आफ्ताब बोले, इस हाउस ने आज तक जो भी रूलिंग पास की, इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। The judicial system cannot survive. Then what are we sitting for? We are the legislators. We are making law, and law, any law which is against the basic spirit, और डिले जस्टिस, डिनाइल जस्टिस है। और आप देख रहे हैं कि हमारे रोज लोग सड़कों पे मारे जा रहे हैं, पुलिस के कस्टडी में मारे जा रहे हैं। फैसलाबाद में अमन ओमान की मखदूश सूरत हाल पर हुकूमती व अपोजिशन अरकान फट पड़े। अपोजिशन व हुकूमती अरकान ने बजट 2025-26 के लिए तजावीज दी। पैनल ऑफ चेयरमैन राना मुनव्वर गौस ने एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42, लाहौर। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा ने टाउन हॉल में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी ई टेंडरिंग का जायजा लिया गया, जबकि मुलाकात में तामीराती कामों के म्यार और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की हदायत कर दी। डीसी ने कहा कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान जैसे अहम मंसूबे की तकमील के लिए शफाफियत समेत म्यार और बरवक्त तकमील पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इंतजामिया अहम मंसूबे की कामयाबी के लिए मुसलसल कोशा है। डीसी के हमरा चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग भी मौजूद थे। सीटीओ का डिफेंस सर्कल का दौरा, रोड सेफ्टी एम्बेसडर्स के साथ मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट तकसीम। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने डिफेंस सर्कल का दौरा किया। सर्कल ऑफिसर मोहम्मद इशफाक ने ब्रीफिंग दी। सीटीओ ने मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट तकसीम किए। ट्रैफिक एम्बेसडर्स ने हिस्सा लिया। अतर वहीद ने रोड सेफ्टी एम्बेसडर्स को उनकी खिदमात पर सर्टिफिकेट भी दिया। सीटीओ ने लोडर रिक्शा और मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वालों में भी हेलमेट तकसीम किए। सीटीओ का कहना था कि मोटरसाइकिल रिक्शा और लोडर रिक्शा चलाने वाले भी हेलमेट पहने, आपकी ज़िंदगी हमें अजीज़ है। सवाना ब्यूटी की अपनी शानदार ग्लो फेयर लॉन्च इवेंट के साथ धमाका खेज एंट्री फ्लैटीज होटल में मुनक्कदा तकरीब में ब्रांड की नई प्रोडक्ट्स का बाहिर रास्त तजुर्बा भी किया गया।
ہوٹل کے زیر اہتمام سوانا بیوٹی پروڈکٹس کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سوانا بیوٹی پروڈکٹس میں سے بیوٹی کریمز، لوشن، فیس واش سمیت دیگر مصنوعات شامل تھیں۔ اس موقع پر فیس کریمز اور لوشن کا براہ راست تجربہ کرنے کا موقع بھی دیا گیا۔ برانڈ مینیجر تحریمہ سلمان کا کہنا تھا کہ سوانا بیوٹی پروڈکٹس نے اپنے کسٹمرز کے لیے مصنوعات کی وسیع رینج پیش کی ہے۔ ہماری پروڈکٹ سے کسٹمرز مکمل طور پر مطمئن ہیں۔ سوانا بیوٹی میں لوشنس میں وی ہیو 4 ویریئنٹس، جس میں 2 سمر ویریئنٹس ہیں، 2 ونٹر ویریئنٹس ہیں، کیونکہ ونٹر کا تھوڑا سیزن ختم ہو رہا ہے تو ہم نے سمر ویریئنٹس بھی لانچ کیا۔ تو سمر میں وی ہیو پپایا، وی ہیو کیوکمبر، وی ہیو کوکوا بٹر، وی ہیو مورنگا۔ یہ چاروں کی ایک ایک خصوصیت ہے کہ نرش کرتی ہیں اسکن کو، تھوڑا گلو پرووائڈ کرتی ہیں۔ مارکیٹنگ مینیجر حسن محفوظ نے کہا کہ اس یادگار لاؤنج کے ساتھ ساتھ بیوٹی قدرتی اجزاء سے بھرپور سکن کیئر کو ایک نئی پہچان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پہ آج اس ایونٹ کا جو مقصد ہے وہ اپنی پوری سکن کیئر رینج کو لانچ کرنا ہے، مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرانا ہے۔ ہمارے بہت سارے گیسٹ ہیں جس میں آپ کے ٹاپ انفلوئنسرز موجود ہیں، سیلیبریٹیز موجود ہیں، وہ آئیں گے، برانڈ کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، برانڈ ٹرائی کریں گے اور اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کریں گے۔ سوانا بیوٹی پروڈکٹ کی تقریب میں جہاں سکن کیئر سے متعلق مختلف پروڈکٹ نمائش کے لیے پیش کی گئی، وہیں شہریوں کی بڑی تعداد بھی شرکت کر کے تقریب کو 4 چاند لگائے۔ کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ مائدہ وحید، سٹی 42۔ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز لاہور کی جانب سے سالانہ ڈنر کا اہتمام ریجنل ڈائریکٹر نمل بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہمایوں ضیاء چوہان سمیت تمام شعبہ جات کے سربراہان کی شرکت، شرکاء قوالی نائٹ سے بھی خوب محظوظ ہوئے۔ ایوان اقبال آڈیٹوریم میں نمل لاہور کے زیر انتظام سالانہ ڈنر اور قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ معروف قوال اویس علی رنگ علی نے خوب سما باندھا۔ ریجنل ڈائریکٹر نمل بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہمایوں ضیاء چوہان، HODs، اساتذہ اور طلباء کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ طلباء نے ڈرامہ پرفارمنس پیش کی۔